बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। तेरे दरबार ते बाजो नहीं, तेरे दरबार ते असी कुछ नहीं। तेरे दरबार ते बाजो नहीं, हम तो महसूस करते हैं दाता। तेरी बेरी की छाँव में ऐसा लगता है कि बेरी की छाँव में हमें जो सुकून मिलता है, हम कहते हैं हम तो बेवकूफ उड़ते रहे, लेकिन हम तेरे नाम का दर्प न लगा सके। तेरे दरबार की चिड़िया के आगे बाज भी न चले। हजूर के दरबार में चिड़िया भी बाज से ज़्यादा पावरफुल होती है। हम महसूस कर सकते हैं बेरी के दाता तेरी छाँव में। हमें नहीं चाहिए कोई पुखराज सुख हीरे, हमने तो पाया है तेरे नाम का छल्ला। हमने कोई भी हीरा ना पहनना है, कोई किसी का न पहनना है। हमने तो केवल हजूर के नाम का छल्ला पहनना है, हजूर का लॉकेट पहनना है। उसी में ताकत है संगत जी, उसी में मुरादा हमारी पूरियाँ होती हैं। हम हर समय आपसे इस बेरी के पेड़ के नीचे मांगते हैं। संगत जी, जबलपुर का बेरी का पेड़ वाकई वो छाँव है संगत जी, जहाँ हमारी मुरादें पूरी होती हैं। समय लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन हम मुरादें वहाँ से पूरी थी। तभी तो शबरी ने झूठे बेर राम को खिला दिए। एक एक बेर को चेक किया, कहीं बेर खट्टे तो नहीं है मेरे हजूर के लिए। और हजूर ने श्रद्धापूर्ण से भगवान राम ने शबरी के बेर झूठे बेर खा लिए। संगत जी, वो बेर अटका माता शबरी और राम का अटूट प्रेम था कि शबरी अपने भगवान के लिए खट्टे बेर नहीं खिला सकते थे। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के जबलपुर की धरती में वो बेरी का पेड़ है। संगत जी कहते हैं कि जाओ, पेड़ के नीचे जितने बेरी के पेड़ गिर जाएंगे, तुम्हें उतने पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। बड़ी कामना लेके आते हैं, उस बेर के पेड़ में हम मौली बांधते हैं और संगत जी एक धागा खोल भी जाते हैं। जिसका धागा खुलता है उसकी किस्मत खुल जाती है, उसके घर की रोशनी प्रकट हो जाती है। तभी तो हजूर जी कहते हैं खुशियाँ बांटने से अपने घर में खुशियाँ आती हैं। क्योंकि संगत जी, जितना हम दूसरों की खुशियों में हम शामिल होंगे, उतना ही उस खुशी में हमारे घर पे भी आएगी, समय लगेगी। हमें अपनी ईर्ष्या, जलन और भावनाओं को दूर रहना है। इस बेरी के पेड़ के नीचे हमने सब कुछ मांगना है। साथ संगत जी कहते हैं कि हमने तो क्या करना है, हमने तो जहाँ भी दिखे बस जपना है जय सिया राम जय सिया राम। वो देने वाला है, वो दाता देने वाला है। मुस्कुरा कर तो देखो, आप मुस्कुरा कर तो देखो, आपकी झोलियों में वो रौनक आ जाएगी। कहते हैं झोली भर देंगे मेरे दाता, झोली भर देंगे। संगत जी कहते हैं 1926 की बात है, परम पूजनीय हजूर जी संगत दर्शन करने हमारे गांव चौकरी भीलवाड़ा जिला गुजरात में आए थे। मेरे चाचा गणपत लाल जी खन्ना के घर में ठहरे थे। बड़ी गर्मी पड़ रही थी। मेरे पिताजी दोपहर को दुकान बंद करके खाना खाने घर जा रहे थे। चाचा जी घर के रास्ते पर थे। वहाँ निकलते हुए पिताजी ने हजूर के सामने चारपाई पर बैठे देखा। उन्हें जाकर मत्था टेका और हाथ जोड़कर विनती की, सरकार गर्मी बहुत पड़ रही है,
अगर आप हुक्म करें तो मैं लस्सी ले आऊँ। हजूर जी ने पूछा, कौन सी लस्सी पिलाओगे? पिताजी ने अर्ज किया, आपका दिया हुआ दूध और दही दोनों घर पे है, आप शौक से पीजिए, वहीं ले आओ। हजूर जी ने फरमाया, दूध वाली लस्सी पिलाओ। पिताजी घर से लस्सी बना कर ले आए, हजूर के आगे पेश की। हजूर ने लस्सी का एक गिलास पिया, फिर दूसरा पिया, फिर पिताजी ने तीसरा गिलास पिया पेश किया, वो भी पी लिया। पीकर फरमाया, बुढ़ा मल, मैं लुट के ला गया। बुढ़ा मल, तू तो मुझे लुट कर ला गया। पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार हम तो अज्ञानी हैं, क्या जाने आपको क्या लुटाया और हमने क्या लूटा। हजूर जी ने राज को राज रखते फरमाया, अच्छा बैठ जा। पिताजी बैठकर हजूर के चरण दबाने लगे। थोड़ी देर बाद हजूर जी ने पूछा, बुढ़ा मल तेरे कितने पुत्र हैं? पिताजी ने जवाब दिया, सरकार अभी तो आपके घर में खेल रहा हूँ। हजूर जी झट से बोले, अच्छा पुत्र नहीं थी हैं, लड़कियाँ कितनी हैं? पिताजी ने जवाब दिया, जी 7। तब हजूर जी ने कहा, एक अच्छा काम करो, डिंगी वाले के यहाँ चले जाओ, वहाँ शहर में एक फ़कीर का डेरा है, उस फ़कीर का नाम भी बताया, तुम्हें पुत्र की मुरादें पूरी हो जाएं। तो पिताजी ने बड़ी निम्रता के साथ किया, हजूर जी जब आपकी जेब भरी हो फिर मुझे दूसरे के घर पे मांगने को क्यों भेजें? हजूर जी ने फरमाया, नहीं आपको खैर वहीं से मिलनी है। इस पर पिताजी से विनती की, सरकार दूसरे के दर से भीख मुझे नहीं चाहिए, आप जब मौज में आना तब दे लेना। हजूर जी खुश होकर बोले, बुढ़ा मल तू तो पक्का निकल गया, जा काली मिर्च ले आ। पिताजी बाजार से काली मिर्च ले आए। हजूर जी ने काली मिर्च को अपना हाथ लगाकर कहा, जाओ पत्नी को खिला देना। उनकी आज्ञा का ठीक से पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1927 में मेरे बड़े भाई खैराती लाल जी, 1929 में मेरा और 1931 मेरे छोटे भाई राम का जन्म हुआ। जब भी हजूर जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो फरमाते हैं, काली मिर्च वाले पत्थर। साथ संगत जी, झोलियाँ हमने अपने दाता के घर में फैलानी है, किसी के और नहीं मंगानी, क्योंकि हमें अपने दृढ़ और मन और विश्वास को पक्का करना है। इस बेरी वाली छां विच असी मंगते हैं, तेरे दरबार विच असी मंगते हैं। तेरे दरबार दी चिड़िया भी पावरफुल है बाज के आगे, क्योंकि हमें अपने दाता पर विश्वास है। मुरादा तो बड्डियाँ बड्डियाँ मुस्काई हैं, झोली भर भर के ले जाओ, बुक्का बुक्का भर के ले जाओ। इस दाता की बेरी के नीचे मेरे हजूर देने वाले हैं, मेरे हजूर देते हैं, मुस्कुरा कर तो देखो एक बार। साथ संगत जी, एक जगह चंडीगढ़ के दरबार में भी संगत जी यही बताया गया था कि जब भी हजूर के पास जाओ तो मुस्कुरा के जाओ। आप मुस्कुरा के जाएंगे तो हजूर जी भी मुस्कुराएंगे और आपकी हर मुस्कुराहट में ही एक रौनक होगी और आपका हर कार्य पूरा होगा। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।